हमारे आलोच्य विषय चल रहा है हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव की जीवन संबंध में कुछ संक्षिप्त घटनाएं वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं। है तो महत्पुरुष के जीवन चरित्र तो अलौकिक है, अगम्य है, मन बुद्धि के अगम्य है। विचार के द्वारा महत्पुरुष के विषय को निरूपण करना कदापि संभव नहीं है। महत्पुरुष कृपा करके जिसको अनुभव कराते हैं सिर्फ वही जान सकते हैं। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता समदर्शिना, महंतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जी, वो है महत्पुरुष। महत्पुरुष सब कोई नहीं है। साधु होने से ही महत्पुरुष नहीं, साधु माने घर छोड़ने से होगा नहीं, गुण से होता है। संत गुण से होता है। संतोचित गुण जिनमें है वो संत है। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह, यह संत। और ये संतोचित जो गुण है जो संत में होना चाहिए, ये तो एकमात्र भगवत कृपा से ही ऐसे सद्गुण से समृद्ध हो सकते हैं। उनके अंतःकरण ये कृपा साध्य है ऐसे सद्गुण से अलंकृत होना। जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं तो भक्ति देवी की कृपा से उसके भीतर ये सद्गुण दिखने में आता है। भक्ति देवी की कृपा से इस सद्गुण से हृदय जो एक अलंकृत हो जाता है, अलंकार बन जाता है। तो हमारे गुरुदेव समस्त सद्गुण से अलंकृत थे, दृष्टा पुरुष थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे गुरुदेव है सभी के गुरुदेव तो भगवान है। गुरु माने भगवान है, गुरु तो मनुष्य होना संभव नहीं है। फिर भी लौकिक लीला में जो दिखने में आता है तो तदनुसार बहिर्मुख जो लोग हैं वो अपने विचारधारा अनुसार संतों का विचार करते हैं। तीव्र भजन करते थे। जब ब्रज में आए आज से लगभग 80 साल हो गया कि 90 साल हो गया। जंगल था, जंगल जंगल में भजन करते थे। एक सेवक था, उनका नाम था अयोध्या दास। अद्भुत सेवक, भजन भजन उनसे उतना संबंध नहीं रखते थे। उनके एकमात्र साधन चेष्टा गुरु प्रसन्नता। गुरु में ऐसे निष्ठा लेकर के गुरु प्रसन्नता के लिए जो समस्त कर्म संपादन करते हैं, वास्तव में वही ठीक ठीक भजन कर रहे हैं। भजन करते हैं लेकिन गुरु की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, भजन से मतलब रखते हैं। ऐसे जो साधक है, हम जैसे साधक, ये विशेष कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। गुरु कृपा से ही संभव है। गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ते ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिनः। पहले गुरु चरण में जाके दंडवत प्रणति, उसके बाद जिज्ञासा, परिप्रश्न माने हे गुरुदेव हमारे भीतर ये कमियां हैं, अकपट। ऐसे गुरुदेव के चरण में जाकर के अपनी कमियां जो है वो व्यक्त करना चाहिए। हमारे अंदर ये कमियां है,
ऐसी है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा पंथा अवलंबन करके हम ये हमारे जो हृदय में जो हमारे विकार है, हमारी जो दयनीय स्थिति है, इससे मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, ये कमियां मिटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आजकल तो प्रश्न ही है नहीं, शिष्य में तो प्रश्न ही दिखता नहीं है। ज्यादातर ऐसे लगता है जैसे हम सब जान गए हैं, हम सब समझ गए हैं। ऐसे भक्ति देवी की कृपा के एक लक्षण, विशेष लक्षण है, हम भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं, हम कैसे समझेंगे, उसका एक प्रधान लक्षण है हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हमारे अंदर क्या कमी है। हर समय हर स्थिति में दिखता है, अरे हमारे अंदर ये कमी, हमारे अंदर ये कमी, हम में बहुत कमी है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं। आखिर में जाकर के उसके अंदर ऐसे जलन पैदा होता है, कष्ट होता है। हर छोटी छोटी भूल अपने अंदर, छोटी सी भूल वो सहन करना उसके लिए कष्ट हो जाता है। उफ, हमसे ये भूल हो गया, हमसे ये भूल हो गया, हम तो साधु होने लायक नहीं है, हम साधु नाम के कलंक है, हमसे ये भूल हो गया, ये भूल हो गया। दूसरे का दोष दृष्टि हमारे अंदर आ गया, उसके दोष दिखते हैं, उसको दोष दिखते हैं। जब कहते हैं सपनों नहीं दिखे पर दोषा, तो छोटी छोटी भूल भी वो सहन करना उसके लिए कष्ट हो जाता है। ये कृपा साध्य है, ये इतना साहस नहीं है अपने को छोटा समझना। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है, उसको अनुसंधान करके उसको दूर करने के लिए कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए, इस विषय में हमारे अंदर तो ऐसे भावना होती ही नहीं। दोष दिखता ही नहीं। दोष तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो कृपा वो अनुभव करने में समर्थ नहीं होता है। कृपा साध्य है, जब कृपा होती है तभी जाके वो हर स्थिति में अपना दोष देखते हैं। मोह सम कोन कुटिल खल कामी, चाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। कैसे कैसे और हम लोग तो, हम जैसे साधक तो है कुछ नहीं भक्ति मार्ग में, तो अभी तक शायद किंचित मात्र अनुप्रवेश हुआ नहीं, फिर भी अपने आप को बड़े साधु समझते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है अहंकार, अभिमान। सबसे बड़ा अभिमान है भजन, भजन का अभिमान। ये बड़ा खतरनाक अभिमान। मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, ये बड़ा खतरनाक अभिमान। मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, ये अभिमान तो भक्ति देवी सहन कर लेते हैं। लेकिन मैं भजनानंदी हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ, ये अभिमान राधा रानी सहन नहीं करते हैं। ऐसा ना, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समं प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा तुरंत त्याग हरि भजन। तीन त्याग करके हरि भजन करने आना। पहले ये तीन को त्याग करना, फिर खैर हम कह रहे हैं हमें तो पूर्ण रूप में भी ये अवगुण है हमारे अंदर, लेकिन क्या कहें, हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि हमको सत्य कहना पड़ेगा। यहाँ तो सत्य शब्द ही कहना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें तो ये कमी है पूर्ण रूप में, लेकिन क्या करें, निर्लज्ज होकर कहना पड़ रहा है। होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए साधक को हर स्थिति में। तो हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, तत्सहित दूसरा का गुणानुसंधान, ये होगा स्वाभाविक। अगर कृपा तुम्हारे पर बरस रही है, तुमको अनुभव कराते हैं गुरु कृपा करके, तो जाकर के ऐसी स्थिति होगी। हर स्थिति में ऐसे
किसी को देखेंगे, देखने से वो रही ये तो हमसे अच्छा है, अरे ये तो बड़ा भजन नंदी है, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे ये तो हमसे अच्छा है, आहा इनमें ये गुण, छोटा सा किसी में गुण दिखता है ना तो वो लज्जित होते हैं, वो इनके अंदर देखो कितना गुण है, आहा इनके अंदर ये गुण, ऐसे अगर हम में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन देखो हमारा क्या दुर्भाग्य है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं। हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे कभी कभी, तुम लोग कितना जानते हो, कितना समझते हो, हम ना कुछ नहीं जानते हैं, हमारा कोई ज्ञान नहीं, ऐसे गुरुदेव कहते थे। तुम लोग कितना कुछ जानते हो, स्वाभाविक, ऐसे नहीं गुरुदेव दीनता करते, ऐसे नहीं, दीनता नहीं, स्वाभाविक ऐसे कहते थे। हो जाता है, जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है, फलता है तब ना झुकता है, फल का भार होता है ना तो झुक जाता है। तो भक्ति रूपी फल फलने से तब जाके झुकता है, ऐसा थोड़ी होता है सबके, ऐसे सौभाग्य थोड़ी होता है झुकना। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। भाई किसी को हुआ तो बढ़िया है, हम में तो भाई किंचित मात्र अभी तक हुआ नहीं। भाई मैं तो अपनी बात कहता हूं, ये जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, संस्कार अच्छा नहीं है ना। ये ऐसे लक्षण होने से तब समझना चाहिए जो ये आप भक्ति देवी की कृपा हो रही है। तो आप जाके परिप्रश्न होता, आप जाके गुरु सान्निध्य में जाकर के प्रश्न करेंगे, हे गुरुदेव हम में ये कमी है, ये कमी है, ये हमारी ये हृदय की ऐसी स्थिति है, ऐसे अवगुण है, इस स्थिति में हमको क्या किया जाए। ये प्रश्न करने से होगा नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया। अभी तो सेवा नाम का तो वस्तु है ही नहीं, सेवा ही नहीं। महत् सेवायानुदार माहुर विमुक्ते स्तमोदार संगी संगम। महत् सेवा मुक्ति का द्वार है। स्त्री संगी संग के संग यह है नरक का द्वार। दो दर्जा, एक मुक्ति का द्वार और एक नरक का द्वार। महत् सेवाया दार माहुर विमुक्ति, इसको मुक्ति का द्वार कहते हैं, है ना। अभी तो ज्यादातर देखने में आता है महापुरुष के सान्निध्य रहना, उनकी सेवा तो बहुत दूर की बात है। हम जैसे साधक स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो करके समझते एकांत में रह करके हम सिद्ध हो जाएंगे 2 दिन में एकदम, बिल्कुल इतना सहज थोड़ी है। तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवाया, तो सेवा में प्रसन्न होकर उपदीक्षन्ति ते गणंगनिन तत्त्वदर्शिना, फिर तत्वदृष्टा गुरु तुमको वो परतत्व बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। ऐसा थोड़ी अब सेवा ही है नहीं, सेवा करती नहीं, आग्रही नहीं। तो ऐसे हमारे गुरु जी के एक परम शिष्य थे, नाम था अयोध्या दास। दिन रात गुरु सेवा में तत्पर रहते थे, गुरु सेवा छोड़ के कुछ जानते ही नहीं थे। ऐसे एक निष्ठ गुरु भक्त होना, इसके ऊपर कोई भजन नहीं, इसके ऊपर कोई मंगलमय अनुष्ठान नहीं है। गुरु प्रसन्नता संपादन के लिए अखिल चेष्टा, ये सर्वोपरि भजन है। लेकिन आजकल तो हम जैसे साधक क्या होता है, हम लोग आश्रमिक जीवन में समझते ये प्रपंच घर छोड़ के हैं, यहाँ कोई भाई ये दुनिया भर के काम काज करने के लिए आए हैं, हम लोग भजन करने आए हैं। एकांत में जाकर के हरे कृष्ण करेंगे, दीवार में पीठ लगा करके, यही भजन है, यही समझते हैं। तो गुरुदेव कहते थे उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी, प्यास लग गया, गिला पानी लेके हाजिर, बाबा आप
थोड़ा पानी पी लीजिए। ऐसे गुरुदेव क्या चिंतन करते वो जान जाते थे। फिर गुरुदेव मान लो थोड़ा शौच क्रिया में जाएंगे, लोग वस्त्र पहन करके, बाबा आप शौच में जाएंगे, चलिए। जान जाते थे। ऐसे ऐसी शक्ति आ गई थी गुरु सेवा से। भजन नहीं, भजन से उतना मतलब नहीं रखते थे। भजन से बढ़कर है सेवा, और सेवा ही तो भजन है। भक्ति शब्द का माने क्या है? भज धातु से भक्ति शब्द आया है। भज धातु माने सेवा, सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता संपादन के लिए काय मन वचन से जो चेष्टा, उसी को कहते हैं भजन। सेवा उसको कहते हैं। यह भक्ति। सिद्धि भवति वनेति संशय अच्युत सेविनम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। सिद्धि होगी कि नहीं जो भजन करते हैं, संदेह है, लेकिन उनके भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं है ना। तो ये सेवा, सेवा में, सेवा के प्रति श्रद्धा, ये बड़े भाग से होता है। पूर्व जन्म की सुकृति जब फलीभूत होता है तभी जाकर के सेवा में, गुरु सेवा में निष्ठा रुचि होती है। सबके लिए थोड़ी संभव, कदाचित करोड़ों में एक कोई साधक में देखने में आता है। भगवान में रुचि, श्रद्धा, भक्ति, सेवा भाव, ये तो बहुत मिलेगा, लेकिन गुरु में एक निष्ठ, ये दुर्लभ। अयोध्या दास ऐसे थे, हमारे सुने हैं हम तो सौभाग्य हुआ नहीं, उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिला, हम बहुत पीछे आए हैं। तो कोई कारणवश उसको देहांत तो हो गया, कोई कुछ दास्त भस्त कुछ हो गया था, ऐसे ही कुछ डिसेंट्री या कुछ ऐसी बीमारी हो गया, प्राप्ति हो गए अल्प उम्र में, ज्यादा उम्र नहीं था। गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर के सोच रहे हैं हमारे इतना सेवा की है, उसकी क्या गति हुई। चिंतन करने लगे उसकी क्या गति, हमारी इतना सेवा की, भाई तो अच्छी गति होनी चाहिए। तो एक दिन स्वप्न में राधा रानी आके कहते हैं, तो उसके लिए चिंता, अयोध्या के लिए चिंता मत कर, वो तेरे पहले ही मेरे निकुंज सेवा में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। ऐसे ऐसे तो गुरु सेवा में देखो, गुरु के पहले पहुंच गए हैं। इसीलिए भजन के द्वारा उतना जल्दी भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना सहज नहीं है, जितना कि अकपट काय मन वचन से गुरु प्रसन्नता संपादन के लिए जो चेष्टा है, वो बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुदेव एक बार प्रेम सरोवर में बैठक में रहते थे, साधन अवस्था में, पहले माने राधा रानी के दर्शन के पहले। तो एक दिन रात को सोए हैं, रात को तो हमारे गुरुदेव सोते नहीं थे, दिन में ना रात में कभी सोते थे। हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो 24 घंटा, जब हम श्री गुरुचरण सान्निध्य में आए हैं तब से गुरु जी के सान्निध्य में रहते थे, रात में भी गुरु जी के पास रहते थे। कभी देखे नहीं गुरुदेव सोए हैं, निद्रा देखे नहीं है। ऐसे एक दिन देखते हैं बैठक के अंदर एक दिव्य पुरुष, महापुरुष, तिलक है, मुंडित मस्तक, गौर वर्ण शरीर है, शिखा है पीछे, बहुत दिव्य ज्योति पुंजो जैसे एकदम दिव्य शरीर आए हैं।
गुरुदेव प्रणाम किया, आप कौन है, आप कैसे यहाँ आए हैं हमको कृपा करने के लिए। तो कहते हैं मैं वल्लभाचार्य हूँ, मैं वल्लभाचार्य हूँ, तुम्हारे भजन देख करके हमको बहुत खुशी हुई। तो गुरुदेव प्रार्थना की आप हमको कृपा कीजिए कि हमारे मन में जो चंचलता है अभी तक गई नहीं, आप ऐसे कृपा कीजिए हमारे मन शांत हो जाए। तो कहते हैं वल्लभाचार्य जी ने बाबा को एक अक्षर, एक कोई मंत्र दिए थे, बोलता है इसमें तुम्हारी इष्ट प्राप्ति नहीं, इसमें तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, इसको जपना दिन में 1-2 बार। तो वो मंत्र जप करके गुरुदेव का मन शांत हो गया, एकदम बिल्कुल निश्चल हो गए। फिर एक दिन वो बैठक में एक बार आए और एक महापुरुष, वो भी ऐसे ही बहुत सुंदर दिव्य अप्राकृत शरीर जैसे ऐसे आए हैं। बाबा प्रणाम किए, आप कौन है? बोलता मैं विठलनाथ हूँ, मैं विठलनाथ हूँ। बाबा प्रणाम किए तो क्या जाने एक तो कंठी लेके आए विठलनाथ जी। बोलता तुम ये कंठी को पहन लो। तो बाबा देखते हम तो कंठी है हमारा, हम कंठी क्यों लेंगे, ये कौन सा परीक्षा है, ये तो कठिन परीक्षा है ऐसे। तो कहते हैं प्रभु कंठी तो हमारा है, आप कृपा कीजिए राधा रानी के चरण में हमारा अनन्य निष्ठा हो जाए, अनन्य भक्ति मिल जाए, आशीर्वाद कीजिए हमको। तो प्रसन्न होकर के विठलनाथ जी आशीर्वाद करके चले गए। ये हमको कहे श्रीजी गोस्वामी, श्रीजी प्रभु जो श्रीवास अंगन में रहते थे नवद्वीप में, श्रीजी प्रभु को बाबा कहे हैं और श्रीजी प्रभु हमको ये विषय सुनाए हैं। तो ऐसे ही तीव्र भजन करते थे और सारा दिन तो कुछ लेते नहीं थे, जंगल में ही ज्यादातर रहते थे, कोई वृक्ष के नीचे एकांत में। हम भी जब पहले पहले आए ऐसे आशा लेके आए कि गुरु सान्निध्य में रहेंगे, गुरु सेवा करेंगे। हमारे घर छोड़ के आए हैं, वेश लेने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि हम गुरु सेवा करेंगे। लेकिन गुरुदेव हमको नजदीक आने नहीं देते थे। प्रातः काल जब पेड़ के नीचे बैठते थे कहीं जंगल में, नजदीक गए, चलो चलो यहाँ से चलो, एकदम फटकार दे करके निकाल देते थे। बहुत कष्ट होता था, क्या करूं, आए हैं गुरु सेवा के लिए। तो क्या करते थे, दूर बैठते थे, दूर जहां से गुरुदेव को दिखता है। जो कभी करके कुछ बुलाया, मतलब कुछ पानी होने कुछ कर, फट करके भाग के जाते थे, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा सा ऐसी कोशिश करते थे कैसे भी थोड़ा सा गुरुदेव की सेवा में थोड़ा सा हमारे ये शरीर थोड़ा लग जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसे किसी को छूने नहीं देते थे। एक दिन हम चरण में पुष्प देने गए, अरे बड़ा फटकार लगाया हमको, चल चलो। हम तो घबरा गए, अरे गुरुदेव के चरण में फूल देंगे, ये तो देने नहीं देते हैं। बहुत दुखी हो गए, लेकिन हम आशा छोड़े नहीं, हम तो आशा छोड़े नहीं। फिर ऐसे बहुत दिन बाद ऐसे कृपा हुई, गुरुदेव के अंग सेवा में हमको ही एकदम पूर्ण रूप में हमको स्वीकार किए थे अंतिम समय में। इस विषय पे आलोचना करेंगे काल है, फिर आगे आलोचना करेंगे। आज तो रात होगी, इस विषय बोलेंगे तो और समय लग जाएगा ना, तो हमको तो आस्वादन करना है, तो रात हो गया।
बाबा छोटी सी विनती है। हाँ बोलो। अभी जैसे बाबा के जीवन में वो विठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी आए, तो आपकी थोड़ी सी विचार हम जानना चाह रहे हैं। जैसे निजी गुरु रहते, कोई भी जैसे महापुरुष हो या कोई बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हो जैसे, और उन्होंने अगर कोई मंत्र वगैरह दे अपनी गुरु रहते हुए, क्या लेना चाहिए? ना ये तो दीक्षा मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र ना गुरुदेव तो उसमें गुरु जी का तो उनको तो वंश परंपरा ना। मैं बाबा के विषय में नहीं पूछ रहा हूं, आपके विचार पूछ ऐसा ऐसे में जनरली साधारणतः गुरु रहते हुए ऐसे तो लेना तो हमारे लिए उचित नहीं। एक बार क्या हुआ, रामदास काठिया बाबा कुंभ में विराजमान है, रामदास काठिया होते विजय कृष्ण गोस्वामी जी कुंभ में विराजमान है, तो उनके शिष्य थे कुलदानंद ब्रह्मचारी। तो वहां तो बड़े बड़े संत उस समय थे, बड़े बड़े सिद्ध महंत संत सब आते थे, प्रतिदिन जा करके दर्शन करते थे। एक दिन कुलदानंद ब्रह्मचारी गुरुदेव ने कहे, देखो वहां एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं रामदास काठिया बाबा, जाओ दर्शन करके आओ, बहुत अच्छा संत है, उनकी कृपा मिल जाएगा तो बहुत तुम धन्य हो जाओगे। गुरु आदेश की है इसलिए नहीं, कृपा पाने के लिए नहीं। गए हैं रामदास काठिया बाबा का खालसा में, जा करके बैठे हैं। रामदास काठिया बाबा से बातचीत हुई। बात करने के बाद रामदास काठिया बाबा ने एक कवच दिया। बोलता है, ए लो, तुम गोसाई जी के शिष्य हो, बहुत सुंदर है, बहुत प्रसन्न है, ये कवच को तुम धारण करना। इस कवच धारण करने से तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। ऊर्ध्वरेता माने हमारी जो मूल धातु है वो निम्नगामी है, उसका टेंडेंसी रहता है नीचे की तरफ, वो ऊपर चला जाता है, कभी वो निम्नगामी होता नहीं किसी भी अवस्था में, उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता। इसमें तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। ये बहुत कठोर तपस्या करके भी ऊर्ध्वरेता होना बहुत कठिन बात है। हो गया तो हो गया, काम बन गया। यहीं पर तो सब मार खा जाते हैं ना, यहीं पर तो सब चोट खा जाते हैं हम जैसे साधक। तो दे दिया, ले आया। ले आने का बाद विजय कृष्ण गोस्वामी कहते, गए थे दर्शन करने? हाँ बाबा गए थे। कैसे लगा? बहुत सुंदर लगा, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ये बहुत अच्छे संत है, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो कुछ दिया तुमको, प्रसाद कुछ? बोले बाबा हमको एक कवच दिया, बोले ये कवच को तुम धारण करो, इसमें तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। हाँ बहुत सुंदर, देखो तुम्हारे कितने सौभाग्य है, ऐसे महत्पुरुष दिया है। हाँ इतने तो कैसे तो होता नहीं है। बोलो कितना साधक तपस्या करके ऊर्ध्वरेता हो नहीं पाता है, और तुमको ऐसे महत्पुरुष कृपा करके तुमको कवच दे दिया। हाँ धारण करो, खूब सुंदर है, अच्छा है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत कृपा है महापुरुष की। 3-4 दिन हो गया। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, कुलदा तुम वो कवच को धारण किए? कुलदानंद ब्रह्मचारी कहते हैं, कवच को लेकर के उनके सामने गंगा में फेंक दिया। बोलते हैं बाबा इस कवच के प्रति हमारी उतना श्रद्धा नहीं है, जो कुछ होना है आपकी कृपा से, जो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बाबा आप रहती हुई हम दूसरे किसी से कोई कृपा व कोई वस्तु उसके लालसा हमारे मन में है नहीं, स्थान भी है नहीं, रुचि भी है नहीं। बोल करके गंगा में फेंक दिया कवच को। तो गुरुदेव हंस दिए हैं, अच्छा ही किया तुमने, ये कहा अच्छा ही किया तुमने। तो ऐसे बात नहीं है, ऐसे लेना नहीं चाहिए। ये था ना गुरु रहते हुए, एकनिष्ठ साधक का कभी गुरु रहते हुए, और पहले तो गुरु रहते हुए, और कितने भी सिद्ध महात्मा हो, कितने भी अवतार कोटि के महापुरुष हो, गुरु से अधिक नहीं, गुरु से अधिक नहीं, है ना। तुलसी सेवा हरिहर भक्ति, गंगा सागर संगम मुक्ति,
किम परमधिकं कृष्णे भक्ति न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं। तुलसी सेवा हरिहर भक्ति। तुलसी सेवा इसमें भक्ति प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। हरिहर भक्ति, गंगा सागर संगम मुक्ति बोलते हैं। उत्तम मुक्ति गंगा सागर संगम में अगर मानने से उत्तम गति होती है। किम परम अधिकं कृष्ण भक्ति, मान लो इससे भी अगर ज्यादा तुम उसको मिल जाए, वो कृष्ण के चरण में भक्ति मिल जाए, और क्या चाहते हो? बोलते ना गुरु अधिकं, गुरु से ज्यादा नहीं, गुरु से ज्यादा नहीं, गुरु से ज्यादा नहीं, ना गुरु अधिकं ना गुरु अधिकं। जय जय श्री राधे। बाबा आज के सत्संग में जैसे आपने बोला तब बुद्धि प्रतिपाने परिवशने सेवया, तो जैसे हम हैं, हमसे भजन और सेवा तो होती नहीं है, मगर पुराने संस्कारों के चलते प्रश्न पूछने का खुजार है, तो वो ऐसे में हम करते हैं, तो उसमें हमारी क्या गति होगी? एक तो प्रश्न करना कुछ आग्रह लेकर के, कुछ अपनों को शोधन करने के लिए, ये नहीं एक दुर्बल प्रश्न होता है, आया मन में कह दिया, प्रश्न किया, कोई लेना देना है नहीं, गुरुदेव जो उत्तर दिया उससे भी कोई हमारा कुछ तालमेल है नहीं, ऐसा नहीं, ये तो हानिकारक हो जाता है। लेकिन वास्तविक जो कुछ हमको प्राप्त करना है, गुरु जैसे उपदेश करेंगे तदनुसार हमको चलना है, ऐसे भावना लेकर के अगर गुरु चरण सान्निध्य में जाकर के प्रश्न करते हैं, ये तो अच्छा है, होना चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय गौर।